खाली स्थान में उचित सहायक क्रियाओं का भरना। HV वर्ब, HV का भरना, हेल्पिंग वर्बों का भरना। तो हेल्पिंग वर्ब में आपको 3 रूप मिलते हैं, बी, हैव और डू। बी, हैव और डू। बी के अंतर्गत कौन कौन आती हैं सहायक क्रियाएं? कभी आपको ब्रैकेट में वाक्य के पीछे बी लिख देगा, हैव भी दे सकता है, डू भी दे सकता है। अब आप यहाँ पर बी नहीं भरेंगे सीधे, अब बी के अंतर्गत आती कौन कौन सी सहायक क्रियाएं हैं वो भरेंगे। इनके अंतर्गत आती है एज, एम, आर, वाज या वाज, वर। 5 सहायक क्रियाएं इसके अंतर्गत आती हैं, किसके? बी के। हैव में पास्ट, जी देखो प्रेजेंट में है और पास्ट में भी है, लेकिन सभी है कॉन्टिन्यूअस में लगभग। लेकिन हैव में सभी पास्ट होते हैं, जैसे हैज, ठीक, हैव और हैड, जी आपके सभी किस में होते हैं? परफेक्ट में होते हैं। इसके बाद डू पर, एक तो खुद से डू होता है, डज होता है और डिड होता है। जो इंडिफिनिट में होते हैं, जो कॉन्टिन्यूअस में, जो परफेक्ट में। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में वो अलग से देगा। यदि आपको ये सहायक क्रियाओं के रूप ब्रैकेट में दे रहा है, बी, हैव, डू में से कोई, तो हम इसी को उठा के नहीं भर सकते जब तक क्लियर ना हो। बी को तो बिल्कुल भी नहीं भर सकते, क्योंकि बी तो यहाँ पर दिया ही नहीं गया। हैव को तो भर भी सकते हैं जब कर्ता बहुवचन हो, मुख्य क्रिया की थर्ड रूप में हो, तब हम हैव का प्रयोग कर सकते हैं। हैव यहाँ पर दिया गया है। इसी प्रकार हैड, कर्ता चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, आपकी मुख्य क्रिया यदि थर्ड है और वो पास्ट परफेक्ट का है तो आपकी हैड आएगी। ये प्रेजेंट परफेक्ट में होते हैं, ये पास्ट परफेक्ट में होता है। डू, डू और डच का प्रयोग सिंपल सेंटेंस में नहीं होता है। नेगेटिव से लेके डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव तक डू और डच का प्रयोग। डेड का भी प्रयोग सिंपल सेंटेंस में नहीं होता। कब होता है? जब नॉट का प्रयोग होता है, अन्यथा एमबी सेकंड आती है। निगेटिव से लेकर डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव तक डेड का प्रयोग करते हैं। इतना क्लियर हुआ हो तो आगे चलते हैं, वाक्य देखते हैं। लिखा है आई, खाली स्थान, नॉट राइट ए लेटर, आपको यहां उसने दे दिया डू, या फिर दे दिया उसने डिड, डज और डू। या तो आपको ये भर देगा या फिर ये सभी देगा। आप देख रहे हैं डू आपका ये भर रूप दिया जे वाला, और जो हमने आपको लिख के बता दिए ये भी दे सकता है डू, डज, डिड, डू, डज, डिड दे भी है, ठीक। तो यहाँ पर हमें इन्हीं में से कोई एक भरनी सहायक क्रिया है, तो हम जरा टेंस को देखेंगे। आई नॉट राइट ए लेटर, मैं नहीं लिखना ए लेटर, मैं नहीं लिख रहा एक पत्र नहीं। अब यहाँ पर पीछे कोई शब्द नहीं लगा पा रहा है कि ता लगा दें, कि था लगा दें, ताथा लगा दें, ताहे लगा दें, क्या लगा दें। तो यहाँ पर ये लगा पाएंगे कब? जब सहायक क्रिया भरेंगे। तो यहाँ पर जरा देखो, आई सब्जेक्ट दिया है, मतलब हम सिंगुलर नंबर तो भर ही नहीं सकते, सिंगुलर नंबर वाली सहायक क्रियाएं तो भर ही नहीं सकते। आई से कंफर्म हुआ, मतलब यहाँ से डज हटा दिया, ठीक। अब बचा है डेड या डू। तो यहाँ पर यदि हम डू भी भर दें तो भी सही है, और डेड भर दें तो वो भी सही है। क्यों? यहाँ पर डेड भी आ जाए, डू या डेड में से कोई भी भर दो। आप डेड भरेंगे तो वो पास्ट में पहुंच जाएगा, और डू भरोगे तो प्रेजेंट में रहेगा, लेकिन सही दोनों हैं, अर्थ दोनों पर ही सही निकल रहे हैं।
एक में तात है आएगा, एक में तात था आएगा। इसी प्रकार अगले वाक्य को देखते हैं। आई टीचिंग इंग्लिश। बी, क्या हम यहां बी भर दें? आई के साथ कभी बी का पढ़ा तो योग कर 6 से लेके 9 तक नहीं पढ़ा होगा आई के साथ बी का। चलिए, तो इसका मतलब है इसमें बी दिया तो है, लेकिन बी के कुछ रूप होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एज, एम, आर, वॉच और वाई, ये होते हैं। तो देखिए, आई के साथ एज नहीं आता, हटा दो। आई के साथ आर नहीं आता, एम तो आता है। आई के साथ वाज भी आता है, वेयर नहीं आता। आता है ना? तो चाहे यहाँ एम भर दो तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हो गया, और चाहे वाज भर दो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हो गया। सही दोनों है या नहीं? आई वॉज टीचिंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी पढ़ाता था या पढ़ा रहा था। टीचिंग है, पढ़ा रहा था। यहाँ कह दिया आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर पास्ट में अर्थ निकल रहा है, यहाँ प्रेजेंट में। क्लियर दोनों है, ठीक। और यदि यहाँ पर वो कोई और रूप दे दे, चलो हटाओ इसको। यदि यहाँ पर बी दिया, हमने अभी बी दिया था आपको, यहाँ पर आपको दे दे आपको डू डज एम, डू डज एम, तो आई के साथ डू तो आता है, लेकिन कब? जब नॉट हो और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म हो। यहाँ पर नॉट नहीं है और मुख्य क्रिया में आईएनजी लगा है, तो डू और डज दोनों कैंसर। क्या बचा? एम, यहाँ पर क्या आ जाएगा? एम, ठीक। अगले वाक्य को देखते हैं। आई डन माई होमवर्क। आई डन माई होमवर्क। आई डन माई होमवर्क। हाँ, हैव दिया गया है। आप यहाँ पर और भी रूप हैव के होते हैं, वो भी जरा लिख लो क्या होते हैं। एक तो हैज होता है, और हैव होता है, और हैड होता है या नहीं? हमें यहाँ हैव दिया है। अब यहाँ देखो, कर्ता आई के साथ हैव का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर क्या है और क्या देखना बार है? आई के साथ हैव का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर हम हैव भर देंगे जो आपको दिया था हैव के। जब हैव सिंपल दिया था तो हैव भर दिया, तो बात क्या सही है? जरा एक बार अर्थ निकाल के चेक करते हैं। आई हैव डन माई होमवर्क, पढ़ने में तो सही लग रहा। अब यदि हम हैज भर दें तो जरा पढ़ो वैसे। आई हैज डन माई होमवर्क, कुछ अंतर लग रहा है, कुछ सेंस नहीं मिल रहा। तो एक तो इंग्लिश पढ़ने में पता चल जाता है कि वाक्य सही है या गलत। अब तो आई के साथ हैज का प्रयोग तो पढ़ा ही नहीं है ना, तो इसीलिए हमें तो पता चल गया कि गलत है ये बात। तो आपने हैव भर दिया तो भी सही है। अब यदि हम यहाँ पर जे ना देकर आपको यदि ये रूप दिया है, इसके यही तो रूप होते हैं, हैज, हैव और हैड। तो यहाँ हैड भी भर के देखो जरा। आई हैड डन माई होमवर्क, तुझे कहाँ पहुंच गया? पास्ट परफेक्ट में। और ये कहाँ पर है? प्रेजेंट परफेक्ट। दोनों के लिए ठीक। इस प्रकार से सहायक क्रियाएं भरी जाती हैं। अब नोट करके एक और देखते हैं थोड़ा। यदि वाक्य के अंत में यस मतलब बीता हुआ कल, सॉरी यस नहीं, यस्टरडे,
बीता हुआ कल या बीता हुआ सन, बीता हुआ सन या लास्ट ईयर, लास्ट नाइट अर्थात लास्ट से संबंधित कोई भी शब्द आया हो। किससे संबंधित? नोट लिखना है। यदि वाक्य में, वाक्य के अंत में यस्टरडे, ठीक, या बीता हुआ सन, बीता हुआ सन, बीता हुआ सन या लास्ट ईयर, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, लास्ट नाइट अर्थात, या फिर कह दो अथो, अर्थात या लास्ट से संबंधित कोई भी शब्द, कोई भी शब्द आया हो तो, या दिया गया हो तो डेड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? डेड का प्रयोग किया जाता है। कब किया जाता है? जब वाक्य में अंत में वाक्य के यस्टरडे हो, बीता हुआ कोई सन हो, जैसे 2019 बीत गया है, आपका 2019 वाक्य के अंत में आया तो आप क्या लगाएंगे? डेड। अभी यदि कह दे 2021 तो नहीं आएगा डेड, वो आने वाला समय है, वहाँ पर बिल या शैल का प्रयोग होता है कर्ता के अनुसार। बीता हुआ सन, लास्ट ईयर, लास्ट नाइट, जे भी बीते हुए का समय है। लास्ट ईयर मतलब पिछली वर्ष या पिछला वर्ष, लास्ट नाइट पिछली रात या पिछला कोई भी दिन हो सकता है, रात हो सकती है। लास्ट से संबंध मतलब कोई भी ऐसा शब्द दिया जाए जिसमें लास्ट जुड़ा हो, तो उनसे पहले उनके लिए सहायक क्रिया का डेड का प्रयोग किया जाता है। सहायक क्रिया में किसका प्रयोग होता है? डेड का प्रयोग होता है। माई फादर हो, एग्जाम्पल देखिए इसका, माई फादर बाई ए कार लास्ट ईयर। अब आपको वही रूप देगा जो आपके इसके प्रयोग में आएंगे, अधिकांश इसी में देता है वो, क्योंकि यहाँ पर डू और डज और डेड होता है। इसका प्रयोग क्या होता है? डू, डज और डेड होता है। तो डू और डज और डेड, इसमें से हमें तो ये देखना है वाक्य के अंत में लास्ट से संबंधित या यह बीता हुआ सन या यस्टरडे आया हो, तो इनमें से कुछ नहीं लगाना, ना डू लगाना, ना डज लगाना, केवल क्या लगाना है? डेड। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डेड। क्लियर? माई फ्रेंड भैया, यहाँ पर कोई मित्र है मेरा जो यहाँ 1998 में मर चुका है, मर गया है। अब देखिए, अब यहाँ पर भी डू दिया है, तो डू नहीं आएगा, क्या आएगा? डेड आएगा। क्यों आएगा भाई डेड? क्योंकि जी जो सन दिया गया है आपका, वे बीते हुआ सन है, आने वाला सन नहीं है, ना चल रहा है वो सन है। तो कौन सा सन है जो 1998? बीता हुआ सन। तब बीते हुए सन के लिए क्या लगाते हैं? डेड। क्लियर? क्लियर हुआ ना? रुको इसे, देखिए अब आगे चलते हैं। खाली स्थान पर उचित मुख्य क्रिया भरना। अभी हमने पढ़ा था सहायक क्रिया का भरना, आप पढ़ेंगे मुख्य क्रिया का भरना। तो मुख्य क्रिया में कुछ नियम होते हैं और कुछ अपने नियम ना होते हुए भी हम भर सकते हैं, क्योंकि इसमें सहायक क्रिया आपको दे रखेगा। जब सहायक क्रिया आती है तो हम टेंस बड़े आसानी से पहचान लेते हैं। जब टेंस को पहचान लिया तो फिर मुख्य क्रिया भरने के लिए कोई किसी नियम की वैसे आवश्यकता नहीं होती।
जब सहायक क्रिया आपको दी गई है, अब सहायक क्रियाएं कितनी पढ़ी हैं आपने, लगभग एक टेंस में 2 से कम नहीं। प्रेजेंट में 2 होती हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में एजेएमआर 3 होती हैं। इस प्रकार से सभी में आपने सहायक क्रियाएं पढ़ी हुई हैं। तो यदि सहायक क्रिया वाक्य में दी गई है और फिर मुख्य क्रिया भरवा रहा है वाक्य, तो हम पहचान के भर सकते हैं किस टेंस में। लेकिन कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें सहायक क्रिया का प्रयोग होता ही नहीं है, जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट का सिंपल, इसमें सहायक क्रिया का प्रयोग होता है, नहीं होता। प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट का सिंपल, इसमें भी सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता। तो इनके लिए नियम की जरूरत पड़ती है। तो नियम नंबर पहला देखेंगे, यदि वाक्य के अंत में, यदि लिखिए, यदि वाक्य के अंत में टुडे, डेली, एवरीडे, टुडे, डेली, एवरीडे दिया गया हो तो क्रिया प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में भरी जाती है। क्रिया प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में भरी जाती है, या मुख्य क्रिया प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में भरी जाती है। मैंने कहा डेली या टुडे, डेली, एवरीडे यदि वाक्य के अंत में आए हुए हैं तो आप मुख्य क्रिया किस टेंस में भरेंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में भरना है। वाक्य देखिए, एग्जाम्पल, आई खाली स्थान, टू कॉलेज डेली, यहां पर आपको भरना है गो। अब देखिए इसमें जरा गो का कोई रूप होते हैं, गो के 3 रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं, गो, बेंट और गॉन, ये 3 रूप होते हैं गो के। तो यहां पर देखिए आपका कोई दूसरा या तीसरा रूप तो नहीं आ रहा पहले के अलावा। देखो, आई गो टू कॉलेज डेली, मैंने कहा प्रेजेंट इंडिफिनिट में भरनी है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में ना ही बेंट का प्रयोग होता है और ना ही कौन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं, गो का। तो यहाँ पर गो ही आएगा। आई गो टू स्कूल, आई गो टू कॉलेज डेली, मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट का बहुवचन करते के कर्ता के साथ आपका गो ज्यों का त्यों रहता है, ना इसमें एस आता है ना ही एस आता है। ठीक, दे क्रिकेट डेली, क्रिकेट डेली, प्ले, इसके भी 3 रूप होते हैं, प्ले, प्लेट, प्लेट, ईडी लग जाता है इनमें। यहां पर आपको दिख रहा है दे, फिर से बहुवचन है, यहां कोई सहायक क्रिया तो दी नहीं गई। वाक्य में एक ही पहचान दी गई है कि टुडे, डेली या एवरीडे आए तो उनके वाक्य अंत में यदि इनमें से कोई शब्द आता है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट की सहायक क्रिया, वो मुख्य क्रिया भरी जाती है। मुख्य क्रिया इधर देखो प्रेजेंट में ही दी गई है, दी गई है, ना पास्ट में है ना फ्यूचर, वो पर ना पास्ट में है ना कि फ्यूचर में है। अब फ्यूचर में कैसे पहचानेंगे ये है कि नहीं, यहाँ पर सहायक क्रिया तो होनी चाहिए। यदि बिल होता या सेल होता तभी तो हम पता पाते कि यहाँ पर सेल किसके लिए आए, प्ले क्या आएगा। यहाँ पर ऐसा कोई सहायक क्रिया तो दी नहीं गई, हमें सिर्फ यहाँ पर उठा के इसे ज्यों का त्यों करना है, प्ले कर दिया। यदि हम इसमें एस लगा दें तो गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई गलत, क्योंकि सब्जेक्ट आपका कैसा दिया, बहुवचन दिया, प्लूरल नंबर दिया। जब प्लूरल नंबर है तो ना ही एस का प्रयोग होता है ना ही और ई एस का प्रयोग, तो यहाँ से एस नहीं आएगा, आपका प्ले ज्यों का। क्लियर। इसके आगे चलते हैं नियम नंबर 2 पर। यदि वाक्य के अंत में, देखो जल्दी, यदि वाक्य के अंत में,
यदि वाक्य के अंत में यस्टरडे, लास्ट या लास्ट नाइट अर्थात लास्ट से संबंधित, जो हमने जो मुख्य सहायक क्रिया में लिखवाया था ना, हाँ, लास्ट से संबंधित कोई भी शब्द आता है या कोई बीता हुआ सन आता हो या आया हुआ हो, तो हमेशा क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। लिख गया? एग्जाम्पल देखिए इसका। मैं नियम में लिखवाया यदि वाक्य के अंत में यस्टरडे, लास्ट ईयर, लास्ट नाइट अर्थात लास्ट से संबंधित कोई भी शब्द हो या बीता हुआ सन हो तो क्रिया की सेकंड फॉर्म भरी जाती है। क्योंकि यहाँ सहायक क्रिया तो भरनी नहीं है कि पास्ट की उठा के कोई भी भर दो या डिड लगा दो। यहाँ पर हमें किसे भरना? मुख्य क्रियाओं को। तो मुख्य क्रिया में हमेशा सेकंड फॉर्म आना है। तो यहाँ पर लिखिए एग्जाम्पल को, ही खाली स्थान, हिज सन यस्टरडे। ब्रैकेट में लिखना बीट। बीट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? बीट ही होती है। बीटन। तो ही यहाँ पर हमने देखा लास्ट में क्या आया? यस्टरडे। तो इसको उठा के क्या कर दें? सेकंड फॉर्म बना दें। क्लियर? अगला वाक्य, he his book yesterday। अब यहां देखिए यस्टरडे रीड, तो रीड का क्या करें? सेकंड रेड, रेड लगा दें। पढ़ते रेड है लेकिन होती तो रीड ही है। ठीक है? टाइम कितना बचा? 5 मिनट, 10 मिनट। आज के